भगवान कृष्ण ने नारद जी को इसलिए भेजा कि जो कर्म गांधारी धृतराष्ट्र कर रहे थे, अब बुढ़ापा पांडवों का भी आ गया है, पांडव भी वही कर रहे हैं। जाओ नारद, विदुर जी ने उनको संदेश उपदेश दिया और आप पांचों पांडवों को उपदेश दो। नारद जी ने आकर देखा, पांचों पांडव द्रौपदी सहित रो रहे थे, अरे पितर कहाँ चले गए, हमारे बुजुर्ग कहाँ चले गए बिना बताए। और भैया जिनके पितर घर छोड़ के भाग गए हों कहीं दुख में परेशानी में, तो उनके घर का नाश होता है। पांडव इसके मारे घबराए घबराए मरे जा रहे। मैं सोच रहा हूं पांडव कितने अच्छे होंगे। दुर्योधन के माता पिता चले गए बिना बताए, उसके लिए भी रो रहे हैं कि हमारा नाश हो जाएगा, हमारे पितर चले गए घर छोड़कर। और इस कलयुग में करोड़ों करोड़ों बच्चे, करोड़ों करोड़ों घर ऐसे हैं जिनके खुद के माता पिता दुखी होकर घर छोड़ के बाहर आ जाएं, उनके ऊपर जूई ना रेंग रही है बिल्कुल दुख की क्लेश की। पर ये बात है कि नाश पक्का लिखा हुआ है, उनका नाश होगा, उनका उत्थान नहीं हो सकता है। जिनके माता पिता रुष्ट होकर घर छोड़ते हैं, उनका 3 पीढ़ियों तक कभी भी आर्थिक, सामाजिक, मानसिक संतुलन अच्छा नहीं रहता। उनके घर में अर्थ का अभाव रहेगा, शांति का अभाव रहेगा और सामाजिक सम्मान का अभाव रहेगा। समाज में सम्मान नहीं मिलेगा, घर में धन की बरकत नहीं होगी और कभी भी चैन से रोटी नहीं खा पाएंगे। रोज घर में कुछ न कुछ कलेश होगा। क्यों? पितर, माता पिता ये रूठने नहीं चाहिए, और रूठ भी जाएं तो घर से बाहर नहीं जाने चाहिए। पांचों पांडव रो रहे थे क्योंकि वो जानते थे पितरों की महिमा क्या होती है, अपने घर के वृद्ध जनों की क्या महिमा होती है, उनकी क्या महिमा है हमारी लाइफ के लिए, जीवन के लिए। ये पांडव जानते थे। पर पांडव ये नहीं जान पा रहे थे कि हम भी बूढ़े हो गए हैं, अब हमें भी ये राज्य पाट भोग छोड़ देना चाहिए। पर कृष्ण भक्त है ना, कृष्ण भक्त हैं तो कृष्ण भगवान अपने भक्त का कभी नुकसान नहीं होने देंगे। उन्होंने समय पर ही नारद को भेज दिया, जाओ नारद, अब आप कथा सुनते सुनते, अगर आप हमारे सब भक्त हैं, आप हमें प्यार करते हैं, इसीलिए आप हमारे यहाँ पांडाल में आए कथा सुनने के लिए, तो आज आप ये मन में ठान लो कि मुझे भी कृष्ण भगवान ने ही भेजा है तुम्हें रोकने के लिए, उपदेश करने के लिए। भगवान की इच्छा के बगैर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं बोल नहीं रहा हूं, वही बोलते हैं। आप सब भगवान के ही थोड़े बहुत भक्त हैं। आप जितना भी हैं भगवान के भक्त हैं, तो भगवान आपका हित चाहते हैं। वो कहते हैं कि अब तेरी बुढ़ापा आ गया है, अब तू राज योग छोड़ दे, अब वैराग योग ले ले। बुढ़ापे में राज योग जो होता है वो अपमान कराता है बार 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 बार। आपके बाल गोपाल चाहे जितने भी अच्छे हैं बंधु, आपकी बहू अच्छी है, बेटा अच्छा है, पर आप जब बूढ़े हो जाते हैं, आप में राजयोग होता है, यानी कि आप राजयोग में रहना चाहते हैं, तो आपका अपमान बहुत बार होगा। बहू करेगी, कभी बेटा करेंगे, चाहे वो कितने भी अच्छे हैं। अपमान करने का मतलब ये नहीं है कि वो चप्पलों से मारेंगे। अपमान करने का अर्थ यह है कि वो आपकी किसी बात को मानेंगे और किसी बात को नहीं मानेंगे। और आपकी जिस बात को वो नहीं मानते हैं, उसी से आपका दिल टूटता है, रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान होते हैं, उसी को अपमान कहते हैं। और ये संभव ही नहीं है बुढ़ापे में कि ऐसा कोई बालक करेगा, कोई बहू करेगी, क्योंकि वो युवा हो जाते हैं, माता पिता बन जाते हैं, उनके भी बालक हो जाते हैं, फिर उन्हें किसी की बात मानना जो है अच्छा नहीं लगता है। एक महात्मा से पूछा कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो मनुष्य सबसे ज्यादा देना चाहता है, और ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में जो मनुष्य सबसे कम लेना चाहता है, जवाब दो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि प्रश्न एक महात्मा ने महात्मा से पूछा।
तो आज एक महात्मा तो मैं हूं और दूसरा महात्मा तुम सब हो, ऐसा पकड़ लो। तो मैं पूछ रहा हूं तुमसे, वो दो चीज कौन सी हैं जो आदमी सबसे ज्यादा देना चाहता है और सबसे कम लेना चाहता है? कौन सी चीज है वो? नहीं पता, चलो ठीक है। महात्मा ने उत्तर दिया, महात्मा ने उत्तर दिया कि दुनिया में सबसे बड़ी वो चीज है, सबसे बड़ी वो चीज है जो आदमी सबसे ज्यादा देना चाहता है। क्या है? सलाह। क्या है? सलाह। और कौन सी चीज ऐसी है जो सबसे कम लेना चाहता है? वही सलाह। यानी कि दुनिया में आदमी की इतनी बुद्धि निकम्मी है कि वो सलाह सबको देगा पर किसी से सलाह लेना चाहता ना। देगा सबको, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं वैसा कर लो, अरे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, दिन भर लगे रहते महाराज लोग, पूरे दिन दुनिया को फ्री में बांट रहे हैं पर किसी की सलाह लेंगे नहीं, देंगे महाराज। आप सोच रहे होंगे पता नहीं कौन सी चीज ऐसी है जो आदमी लेना चाहता है, देना नहीं चाहता है। तो बस यही चीज है। तो आपने जब सुना कि सलाह ऐसी चीज है एक जिसे आदमी देना चाहता है, लेना नहीं चाहता है, और जिस चीज को लेना नहीं चाहता है अगर उसे ज्यादा लेना सीख जाए और कम देना सीख जाए तो उसके जन्म के खतरे समाप्त हो जाएंगे। आप ज्यादा सलाह लिया करो, सलाह दिया करो कम। ज्ञान ज्यादा लो, ज्ञान कम दो, लो ज्यादा दो कम। क्योंकि जीवन भर आप अंदर से थोड़े से विद्यार्थी बने रहो, हमेशा अंदर से कमी महसूस करो ज्ञान की। पांडवों में ऐसे लक्षण थे। नारद जी ने जब पांडवों को कहा कि अब संदेश लेकर आया हूं तुम जिसके लिए रो रहे हो पांडवों, उस विदुर गांधारी धृतराष्ट्र के लिए रोना बंद करो। इस दुनिया में जो आया है उसे जाना है राजा रंक फकीर। तो तुम्हारे दुर्योधन के माता पिता बूढ़े हो गए, वो चले गए वैकुंठ, अब तुम भी बूढ़े हो गए, तुम्हें भी जाना पड़ेगा। जो गांधारी धृतराष्ट्र कर रहे थे राज भोगने के लिए वही तुम कर रहे हो, तुम्हारा भी हाल उनकी तरह होगा। इसीलिए अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हिमालय चलो और अपना राज्य परीक्षित को दान करो। अच्छा, ये कथाएं क्यों सुनाई जाती हैं? ये कथा इसलिए नहीं सुनाई जाती है कि आप बूढ़े हैं जाओ घर में मौज मार लो, ऐसा नहीं है। ये कथा इसलिए सुनाई जाती है कि बूढ़ा आदमी जो है भजन करता अच्छा लगता है, लड़ता भिड़ता रोता बिलखता अच्छा नहीं लगता। घर में क्या होगा? जहां दो बहू होंगी, बेटे होंगे, नाती पोते होंगे, वहां क्या होगा दादी का? मैं चैलेंज कर सकता हूं, दुनिया की कोई दादी भजन नहीं कर सकती। चाहे घर में अंदर अलग बेडरूम बना लो, अलग मंदिर बना लो, दादी अपना बेडरूम अलग कर लो, पर भजन नहीं कर सकती। दुनिया में कोई दादा ऐसा नहीं है जो पोते सत्तों के साथ में रहकर भजन कर सके। आपने 2-4 मिनट पत्थरों के ऊपर जो फूल फाल चढ़ा दिए, कंकु चावल लगाकर अगरबत्ती लगा दी और तुमने समझ लिया कि हो गया सनातनीय कर्म, हो गया वैष्णवीय कर्म, हो गया समृद्ध कर्म, हो गया हिंदुत्व कर्म, हो गया धर्म कर्म, हो गया वैदिक कर्म, तो आप बहुत बड़ी भूल में हैं, बहुत बड़ी अज्ञान में हैं। ये सब कुछ तुम्हारे धर्म में नहीं है, तुम्हारी नित्य कर्म में भी नहीं है। नित्य कर्म में वो है, वो तो तुम कभी करते ही नहीं हो। आदमी जब निठल्ला और निकम्मा पूरी तरह हो गया तब हमारी मंदिरों की परंपरा आई है महाराज। आदमी के लिए करने के लिए जब कुछ शेष नहीं रह गया, जब वो पूरा दरिद्र हो गया,
आलसी हो गया, प्रमादी हो गया संध्या के लिए, यज्ञ के लिए, उपासना के लिए, ध्यान के लिए, तब ये मूर्ति ला के रखी हैं। अरे पगलो, कम से कम चलते फिरते माथा टेको, बस इतना तो करो कम से कम। ये इसलिए मूर्तियां आई हैं। मूर्तियों से तुम्हारी साधना कभी सधने वाली नहीं। एकलव्य ने मूर्ति नहीं बनाई थी गुरु की? आखिर में एकलव्य को क्या मिला? इतना धनुषधारी बना, इतना निशांची बना, आखिर में उसे मिला क्या? उसका ज्ञान क्षीण गया। उपासना का, ध्यान का, सिद्धांत का ज्ञान कोई छिना नहीं सकता। सद्गुरु भगवान श्री सूत जी ने कहा, पांडवों ने नारद की बात को माना, द्रौपदी को लेकर ग्रह त्याग की बात को मंजूर कर लिया और परीक्षित को राजा बना दिया और कलयुग आने वाला है, कलयुग का समस्त ज्ञान दे दिया। पांचों पांडव द्रौपदी सहित चले गए हिमालय। बद्रीनाथ पहुंचे जहां उनके पितर गए थे। हमारे पौराणिक जगत में ऐसा माना गया है कि हमारे जो पितर हैं मर जाते हैं तो एक रूप उनका हमेशा बद्रीनाथ में स्थापित रहता है। इसीलिए बिहार के गया में भी श्राद्ध करने के बाद में बद्रीनाथ में श्राद्ध करना शेष रह जाता है। एक रूप हमारे पितरों का वही माना गया है। पांडवों के पितर वहीं थे, पांडव भी वहीं पहुंच गए। द्रौपदी का संहार हुआ, नकुल सहदेव अर्जुन भीम का संहार हुआ। हिमालय की गोद में जाकर के बर्फ के हिलोड़ों ने गलाकर उन्हें समाप्त कर दिया। धर्मराज युधिष्ठिर को रथ लेने आया भगवान कृष्ण का, तो भगवान कृष्ण के रथ को धर्मराज ने वापस कर दिया। कहा, हे केशव, अगर मुझे गौलोक देना चाहते हो, मुक्ति देना चाहते हो, तो मेरे वफादार पालतू कुत्ते को भी मुक्ति प्रदान करो। तो भगवान कृष्ण ने हस्तिनापुर के पालतू कुत्ते को, जो पांडवों के साथ हिमालय चला गया था, भगवान ने सबसे पहले उसे मुक्ति दान की और फिर धर्मराज को रथ में बिठाकर बैकुंठ ले गए। क्या सीख मिली इस कथा से? ये कथा ये कह रही है कि हमारे अंदर कुत्ते की बराबर भी दोष हैं तो हैं, पर हम किसी महापुरुष धर्मात्मा के पालतू हैं। हम उनकी देहरी को नहीं छोड़ रहे हैं तो हमारा कल्याण उनके कर्म से होगा, उनके प्रताप से हमारा कल्याण हो जाएगा। बंधुओं, ये कथा बिल्कुल सही है। हम जब किसी महात्मा संत ज्ञानी का पालतू बन जाते हैं, उनका माने वाले बन जाते हैं, उनके शिष्य बन जाते हैं, तो हमसे चाहे आचरण बहुत ज्यादा नहीं होता है, पर हम उनके प्रति वफादार होते हैं, तो वो हमारा निश्चित कल्याण कर देते हैं, हमारा यश कर देते हैं, हमारा उत्थान कर देते हैं, हमको सब कुछ प्रदान करवा देते हैं, हमें सब कुछ दान कर देते हैं। पर वफादारी के साथ किसी महात्मा संत को पकड़ो, वफादारी चाहिए। और गद्दारी का तो कोई चिन्ह है ही नहीं। आप गद्दार हैं तो आपको नरक में जाना ही है, उसमें कोई कुछ कह नहीं सकता है। अगर आप वफादार हैं तो आपको लोक गौलोक से कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कुत्ते की महिमा इसीलिए अधिक है पालने में। लोग कुछ पाले न पाले, अमृत देने वाली समस्त देवताओं की जननी गौ माता को भी लोग नहीं पालते, पर कुत्ता पालते हैं। क्यों? कुत्ते में हजार दोष हैं पर एक गुण अच्छा है, और वो गुण है वफादारी का।
वफादारी के गुण के कारण हजार दोषें छुपाए जा सकते हैं और उनको नजरअंदाज किया जा सकता है। वफादारी में इतनी ताकत होती है। और आप में हजार गुण हो और गद्दार हैं आप, तो आपका एक भी चीज माफ नहीं की, भगवान माफ करेगा नहीं। माता पिता, गुरुजन, देश और धर्म के साथ गद्दारी नहीं चाहिए। परीक्षित महाराज को राज्य प्राप्त हो गया, पांडवों का शरीर नाश हो गया, 5 पांडव द्रौपदी सहित हिमालय में जाकर स्वर्ग चले गए, धर्मराज वैकुंठ चले गए। परीक्षित घोड़े पे सवार होकर अपनी राज्य को निहारने के लिए निकले। तब परीक्षित ने देखा कि कल पुरुष, कलयुग, दुष्ट पुरुष, धूर्त पुरुष, कसाई उनके राज्य में आया है और गैया काट रहा है, गैया को सता रहा है, गैया को मार रहा है, बैल को मार रहा है। गैया को मार रहा है, बैल को मार रहा है। कलयुग आ गया और अब तो भैया कलयुग जो है पूरी सीमा, चरम सीमा पर है। मैं भारत के हर तीसरे शहर में गाय कट रही है, भारत के हर तीसरे शहर में। अब अंदाजा लगाओ कितना कलयुग है महाराज। भारत में इतने महानगर हैं, उन महानगरों के हर तीसरे महानगर में गाय कट रही हैं धुआंधार। और बैल तो 100% कट रहे महाराज, नंदी तो कट ही रहे हैं, उनका तो कोई है ही नहीं दुनिया में पूछने परखने वाला। मैं तो धन्यवाद करता हूं महाराष्ट्र की धरती का, जहां आज भी बैल की पूजा होती है। आज वहां बैल का पालन होता है, बैल को लोग घर पे रखते हैं, बैल की पूजा करते हैं। साल में एक बार बैल का उत्सव आता है। क्या हो गया पूरे भारत को, एक भी बैल गांव में नहीं है, सब नंदी बनकर यूं ही घूम रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। आदमी इतना स्वार्थी है। आप देखना मतलब तुम सब जब भगवान शिव जी के मंदिर में जाएंगे ना, तो बैल को घूम घूम के पूजेंगे। किसी भी मंदिर में जाएंगे, ये पूरी जनता वही बैठी है, बैल को घूम घूम के पूजेंगे, घूम घूम के पूजेंगे, घूम घूम के पूजेंगे, माथा टेकेंगे, फूल चढ़ाएंगे। और वही नंदी अगर कहीं मिल जाए रास्ते में तो हट 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 हट। क्या हो गया भाई? हाँ हाँ, मैं भी जानता हूं कि हो सकता है वो मारने वाला हो, मरखना हो, मारकता हो, डरना तो चाहिए, पर मैं ये चाहता हूं कि उसकी सेवा भी होनी चाहिए। मैंने कितने लोगों को मैंने पीतल की, तांबे की गायों को घर पे पूजते हुए देखा। लोगों ने गाय घर पे रखी है तांबे पीतल की और उसे रोज कंकु चावल लगाते हैं। अरे गधो, क्या कर रहे हो? दरवाजे पे गाय घूम रही है 5, उनका भी कुछ करो। तांबे की गाय घर में लाके रखी हुई है। गाय के टोल झुंड के झुंड आते हैं, दरवाजे से गुजरते हैं, पर कोई नहीं देखता, सब अंधे का करते हैं, सब अंधेरे में रहते हैं महाराज। परीक्षित का और उस कसाई का, उस कल पुरुष का युद्ध हुआ। परीक्षित ने उसको पटक लिया जमीन पर, प्राण लेने के लिए छाती पर बैठ गए परीक्षित। छलिया कपटी चरण पकड़ लिए, हे हस्तिनापुर नरेश, आपके यहां चरण पकड़ने वाले को प्राण दान दिया जाता है, मेरी रक्षा करो।
हस्तिनापुर नरेश खड़े हो गए और उसे क्षमा कर दिया और कहा जाओ हस्तिनापुर राज्य से बाहर चले जाओ। ये अच्छी बात नहीं थी। अच्छी बात क्यों नहीं थी? क्योंकि अपने घर का झगड़ा, अपने घर का कूड़ा, अपने घर की गंदगी झाड़ कर अगर हम दूसरे के घर के सामने पटक दें, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे ही अपने राज्य से सारे संकटों को, दुखों को हम दूसरे राज्य में डाल दें, वो अच्छी बात नहीं है।